कभी आपने ये सुना होगा कि भाई मुझे तंबाकू का सेवन करने दो, उसके बाद हम बाथरूम करने जाएंगे। अर्थात जब तक वह व्यक्ति तंबाकू का सेवन नहीं करता है उसका बाथरूम ठीक से क्लियर नहीं हो पाता, उसका पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस तंबाकू के ऊपर, धूम्रपान के ऊपर। लोग इसे सुनना पसंद नहीं करते हैं, मुझे मालूम है लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और इससे क्या क्या हमें नुकसान होती है उन चीज़ों के बारे में हम जान पाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी 10 साल पीछे चला जाए तो आप बेझिझक इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसके पीछे रीज़न भी देने वाला हूँ। आप खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं भाई? क्योंकि आपका पेट स्वस्थ रहे, आपका शरीर हेल्दी रहे और थोड़े से लंबे समय के लिए आप हेल्दी बने रहें। तो आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? आप भोजन को खा रहे हैं, अच्छे अच्छे भोजन को खा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। आपका शरीर अच्छा रहता है, आपका बैलेंस जो रहता है शरीर का वो संतुलित रहता है, तो उसका आपका जवाब मिल रहा है। आप खाना खा रहे हैं, उसके बदले में आपका शरीर स्वस्थ है। तो क्या इन चीज़ों का सेवन करोगे आप, धूम्रपान जैसी चीज़ों को, तो इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा? मिलेगा। बट वही बात है कि आपका अभी ब्लड बहुत एक्टिव है, बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है, लेकिन जिस दिन डैमेज होगा ना, यही पैसा जो आप कमा रहे हैं अभी, आप यही पैसा जो आप कमा रहे हैं वो अपने बाल बच्चों को कभी नहीं दे पाओगे, अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाओगे, क्योंकि यही सारा पैसा आपको फिर वही बच्चा के द्वारा खर्चा किया जाएगा आपके ऊपर। कोई भी बच्चा अपने बाप को ये दिखता है सही से कि वो बीमारी हो गया है तो उसे मैं छोड़ दूँ? कोई बच्चा करता है ऐसा? नहीं, कोई भी बेटा नहीं करता है। वो चाहता है कि अपने बाप को सही से सेवा करें, सारी चीज़ों को सुविधा प्रदान करें। लेकिन नहीं, आप तो पहले से इन चीज़ों का सेवन कर चुके हैं, फिर आपका क्या होगा? तो वो पैसा से जो बच्चा आपका आगे बढ़ने वाला था, वही पैसा से आप उसे पीछे धकेल दोगे। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है। खैर, मेरा वो टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि आज हम ये समझेंगे कि धूम्रपान करने से हमारा शरीर का कौन कौन सा हिस्सा डैमेज होता है। ठीक है। और आने वाले समय में आपका रिजल्ट बेहतर ढंग से मिलेगा, बेहतर ढंग से मिलेगा, और फिर उसकी भरपाई करते 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 आप थक जाओगे और आने वाले संतानों के लिए आप कुछ नहीं छोड़ के जाओगे। ठीक है। क्योंकि खर्चा सब इन्हीं के ऊपर हो जाएगा, फिर आपका सब खर्चा फिर इन्हीं के ऊपर आपका हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको डिटेल से थोड़ा सा समझिएगा कि आखिर चीज़ों को मैं बता कैसे रहा हूँ, कैसे चीज़ें होती है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे भाई कि अगर हम बीड़ी का, धूम्रपान का, खैनी का, जितने सारे नशावाहक चीज़ें हैं, अगर उसका हम शरीर में इनहेल करते हैं, मतलब उसे शरीर में हम लेते हैं, तो लगभग 5000 केमिकल सब्सटेंस के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। 5000, देख रहे हैं? 5000 केमिकल सब्सटेंस के रूप में वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर आप बगल में बैठे हैं और कोई सिगरेट पी रहा है तो कम से कम आपके शरीर में 150 केमिकल सब्सटेंस तो चल ही जाएगा। देखते हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं होता, कोई सिगरेट पीता है तो जो बगल में बैठा होता है ना, उसको बर्दाश्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका वो आदी नहीं होता है, वो पीता नहीं भाई साहब। और जो पीता है ना, उसको वो तो बहुत चाव से पीता है ना। तो अगर आप किसी बगल इंसान में बैठे भी हैं, तो अगर सामने में है तो कम से कम 150 केमिकल सब्सटेंस आपके शरीर में भी जा सकता है। तो इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें। ठीक है। तो लगभग 5000 केमिकल सब्सटेंस हमारे शरीर में जाता है जब हम किसी भी धूम्रपान का सेवन करते हैं। तो अब इससे नुकसान क्या क्या होती है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमारा दांत के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। दांत के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कहने का मतलब है कि देखते होंगे आप लोग कि कोई भी खैनी खाता है या फिर सिगरेट पीता है तो उसका दांत जो होता है ब्लैक ब्लैक हो जाता है, सड़ने लगता है, धुआं की वजह से, है ना, केमिकल सब्सटेंस की वजह से उसका दांत सबसे पहले डैमेज होता है। और डैमेज होता है इसका आगे वाला भाग, और यहाँ पे क्या होता है, जम्स लगा रहता है। ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं गम्स। क्या बोलते हैं भाई? गम्स। दोनों साइड रहता है, जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में मसूड़ा, जिसके से मेरा दांत क्या है लगा है, वो हिस्सा भी अब डैमेज होने लगता है, मसूड़ा।
तो देखते होंगे कि बहुत जल्दी किसी का दांत झड़ जाता है, होता है ना, दांत गिर जाता है। क्या होता है इसके पीछे रीजन? यही, आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपका मसूड़ा जो होता है भाई, ये वाला, वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। अब डैमेज हो गया, उसके बाद आपका दांत रहेगा वहाँ पे? नहीं रहेगा, दांत आपका गिर जाएगा। तो ये हंसता खिलता जो दांत है भाई, अब क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा रूठ जाएगा भाई, कि हमें तो आप रहने ही नहीं दिए, हमें तो आप रहने नहीं दिए, ये क्या हो जाएगा? रूठ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मेरा जो प्रभाव पड़ा किसके ऊपर? दांत के ऊपर पड़ा, और गम्स के ऊपर, मसूड़ा के ऊपर पड़ा। चलिए थोड़ा सा अंदर चलते हैं, और अंदर चलेंगे तो ये मेरा क्या है? नाक का हिस्सा है ना? ठीक है, अब यहाँ पे तंत्रिका शिरा लगी रहती है, यहाँ पे नर्व सिस्टम लगा रहता है, यहाँ पे नर्व, नाक के अंदर में एक शिरा रहती है जिसे कहते हैं तंत्रिका शिरा। अब ये काम क्या करता है भाई? देखिएगा, किसी के यहाँ पे कोई पकवान जब पकता है तो हमारा नाक उसे अटैक कर लेता है, हम सूंघ पाते हैं उन चीज़ों को कि नहीं उसके घर में कुछ बन रहा है ना। उसका स्वाद से हम पता कर लेते हैं कि आखिर उसके घर में ये चीज़ बन रही होगी। तो वो मेरा डैमेज हो जाता है। अगर आप ज़्यादा इनहेल करते हैं धूम्रपान को, तो ये जो सूंघने की क्षमता होती है वो कमी हो जाती है, ठीक से आप सूंघ नहीं पाओगे कि आखिर किन चीज़ों का स्मेल आ रहा है। ठीक है, आपका सूंघने का पावर ख़त्म होते जाता है अगर आप ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो। ठीक है, ये था आपका नोच, जो सूंघने का क्षमता होता है वो आपका कम हो जाएगा। अब आगे जब बढ़ेंगे हम, देख रहे हैं प्रोसेस से बनाए भाई ताकि आपको समझ में आएगा। अब नाक से आगे जब जाएगा तो क्या होगा? इसको कहते हैं श्वास नली, जिस माध्यम से मेरा श्वास जाता है, जिस माध्यम से मेरा श्वास जाता है उसको कहते हैं श्वास नली। ट्रैकिया बोलते हैं। देखिए पूरा लंबे नली को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको? ट्रैकिया बोलते हैं। अब ट्रैकिया के अंदर में छोटे छोटे धागे की जैसी संरचना होती है जिसे हम कहते हैं सिलिया। क्या कहते हैं भाई? सिलिया। इसका हिंदी भी और इंग्लिश भी सेम नाम है, सिलिया। अब ये सिलिया करता कुछ है, तो ये हमारा शरीर में श्वास नली में एक झाड़ू के रूप में कार्य करती है। झाड़ू मतलब अगर बाहर से धूल कण आया, कोई बैक्टीरिया या कोई जीवाणु आ गया, तो उसको क्या करता है ना, ये सिलिया जो धागे जैसी लगी यहाँ पे, ये बिंदु उसको साफ करने का काम करता है, उससे सुरक्षित देने का काम करता है। किसी वजह से आप गाड़ी चला रहे हैं तो अगर ज़्यादा धुआं पड़ जा रहा है, आपका ज़्यादा धूल कण पड़ जा रहा है, तो उन चीज़ों को ये छानने का काम करता है, वो रोकने का काम करता है। ये हमारा हार्ट, लंग्स, फेफड़ा तक नहीं जाने देता है, यहीं पर रोक के इसको डैमेज कर देता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होता है, फिर नुकसान होने लगता है। ये सिलिया जो भाई जो हमारे श्वास नली में है, ये क्या होती है, नुकसान होने लगती है। उसके बाद जो भी आप इनहेल करोगे, जो भी गंदगी आपके शरीर में जाएगा किसी भी वजह से, तो आपका सीधे कहाँ जाएगा? आपका हार्ट में, लंग्स में, फेफड़ा की किडनी, जितना सारा इंटरनल पार्ट्स हमारा बॉडी में, सभी में प्रवेश करेगा वो बैक्टीरिया, वो जीवाणु, और आपको संक्रमित कर देगा। तो ये सिलिया क्या होने लगता है? डैमेज होने लगता है। कब? जब आप ज़्यादा इनहेल करते हैं धूम्रपान को तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक भाई तो डैमेज हो चुका है मेरा। इसके बाद भी कुछ डैमेज होता है क्या? हाँ भाई होता है। क्या होता है? ये वाला कुपिका क्या बोलती है, हमारे शरीर में बहुत असंख्य मात्रा में कुपिकाएं लगी है। ठीक है, अब इसी से होते हुए हमारा ब्लड वेसल्स, जिसको कहते हैं रक्त कोशिकाएं, रक्त कणिकाएं भी बोल सकते हैं, रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं। इसी से होते हुए मेरा रक्त कणिकाएं पूरा बॉडी में जाता है, पूरा शरीर में ट्रांसफर होता है। जो ब्लड होता है, जो खून होता है, इसी कुपिका के माध्यम से हमारा शरीर में ट्रांसफ़र होता है। अब जैसे इधर से गंदगी गया, ध्यान समझिएगा, जैसे इधर से गंदगी गया किस में, तो हमारा कुपिका में गया, एल्वेली में गया। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स बने भाई, यहाँ पे ये गंदगी से पूरा भर जाएगा। ये जो बॉक्स बने हैं ये गंदगी से पूरा क्या हो जाएगा? भर जाएगा। देख रहे हैं, जो भी जाएगा इधर से कीटाणु, जीवाणु, धूल कण, जो भी गंदगी जाएगा, ये बॉक्स क्या हो जाएगा? यहाँ से भर जाएगा। और इन्हीं से होते हुए हमारा ब्लड वेसल्स जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग रक्त कणिकाएं का जो सिरा होता है, इसी से होकर हुए जाता है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम कर दिए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रक्त नलिका। ये सब क्या है? इससे जो जुड़ के निकला है भाई कुपिका से, समझ में आए कुपिका क्या होता है? कुपिका से ही होते हुए हमारा शरीर में ब्लड जो है ट्रांसफ़र होता है सभी भागों में।
पूरा बॉडी में ट्रांसफ़र होता है ब्लड। ब्लड को तो पंप करता है मेरा हार्ट करता है ना भाई, दिल पंप करता है, तो ही ब्लड का ट्रांसफ़र हमारे शरीर में ट्रांसफ़र होता है ऑल जगह। तो इसी से होते हुए, कुपिका से होते हुए इसकी संख्या काफ़ी असंख्य होती है, और उसी से होते हुए हमारा ब्लड वेसल जो होता है, हमारा ब्लड ट्रांसफ़र होता है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम जूम कर दिए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, कोई व्यक्ति को सुने कि ज़्यादा दौड़ता है तो हाँफने लगता है, थोड़ा सा भी चलेगा भाई तो उसे ऐसा लगता है ना कि मेरा शरीर में कुछ एनर्जी है ये नहीं है। क्यों होता है इसके पीछे? यही रीज़न है उसके पीछे, ये वाला, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसी चीज़ों को हम यहाँ से हम बड़ा करके लिखें। ये क्या है? मेरा हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में मेरा दोस्त ऑक्सीजन रहती है, हवा रहती है। अगर आपके शरीर में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा है तो आपको दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से दौड़ पाओगे, अच्छे से चल पाओगे, सब चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। लेकिन क्या होता है ना, ये जो गंदगी जो आया है इधर से, जो हम इनहेल किए हैं, जो गंदगी इधर से प्रवेश किया है, वो मेरा रक्त खून में, जिसको कहते हैं ब्लड में मिल जाता है। इसमें से ऑलरेडी पहले क्या रहता है? O2 ऑक्सीजन। ब्लड में क्या रहता है? पहले से ऑक्सीजन, मतलब हवा भरी रहती है। अब इस हवा को, ये जो आया गंदी चीज़ इधर से, ठीक है, धूम्रपान करने से जो भी चीज़ें आई, इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है और इसके जगह पर ला देता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत डेंजर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जैसे आ गया तो इन सारी कोशिकाओं में जो हमारा हवा भरी थी भाई, इसमें क्या भर जाएगा? अब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिएगा यहाँ पे पूरे कोशिका के, जो ब्लड के कोशिका है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी तरह से भर गया। यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, कोई चीज़ यहाँ पे ऑक्सीजन बचा ही नहीं। तो कोई ज़्यादा व्यक्ति दौड़ नहीं पाता है, कोई थोड़ा सा भी चलेगा तो उसको ऐसा लगेगा ना कि भाई मुझे इतना थकावट हो रहा है, मेरा से और नहीं होगा। थोड़ा सा भी दौड़ेगा ना तो उससे लगेगा कि हमसे अपना हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वो ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन करता है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक ब्लड में मेरा क्या मिल गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जैसे CO2 कार्बन होता है ना, उसी तरह एक गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए बहुत डैमेज करता है। अब यहाँ पर तक ठीक है भाई, यहाँ पर ठीक नहीं, यहाँ तक बहुत सारा पार्ट मेरा अभी तक डैमेज हो चुका है। अब चलते हैं आगे, और ये वाला पार्ट आपका सबसे डैमेज वाला पार्ट होता है, जिसको कहते हैं निकोटीन। यहाँ ध्यान समझिएगा, निकोटीन क्या करता है भाई? वही चीज़ बोले थे, खैनी खाने वाला, कि जिसको कोई जब तक खैनी नहीं खाएगा भाई तब तक उसका बाथरूम ठीक से क्लियर नहीं होता, जब तक उसका पेट भी सही से साफ नहीं हो पाता। तो आखिर क्या है? ये वाला जो ब्लड गंदी गया, किसके पास गया? निकोटीन के पास। अब निकोटीन क्या करता है ना, हमारा सीधे ब्रेन के पास एक मैसेज भेजता है। ब्रेन के पास ये निकोटीन जो भाई ये किसको भेजता है? तो हमारे ब्रेन के पास एक मैसेज भेजता है, और ब्रेन से एक मैसेज निकलवाता है। उस मैसेज का नाम है डोपामिन हार्मोन। एक तरह का हार्मोन होता है डोपामिन हार्मोन, याद रखिएगा, डोपामिन हार्मोन। और ये काम क्या करता है? ये आपको कुछ पल के लिए अच्छा फील कराता है, कुछ पल के लिए, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट तक के लिए आपको फील वो इतना ज़बरदस्त कराएगा ना कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं भाई। सिगरेट पिएगा तो ऐसा लगेगा कि आहा क्या क्या शौक है पीने का। खैनी खाएगा दबा के, आहा क्या सुकून मिला। कुछ नशा वाली चीज़ों को अगर सेवन करते हैं तो ये डोपामिन जो होता है ना, उसको इतना अच्छा फील करा देता है, जो कहाँ से स्रावित होता है? तो हमारा दिमाग से। ये मैसेज करता है दिमाग के पास, और दिमाग से एक सुकून वाला मैसेज निकालता है, और वो मैसेज थोड़ी समय के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। ये निकोटीन वही काम करता है, आपका दिमाग से एक मैसेज निकालता है, और वो मैसेज का नाम है डोपामिन हार्मोन। और डोपामिन हार्मोन आपको कुछ पल के लिए ही अच्छा लगने देता है, फिर लॉन्ग टाइम के लिए तो नुकसान ही करेगा, लेकिन कुछ पल के लिए आपको इतना सुकून मिलेगा, वाह 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 वाह, ठीक है। अब यहाँ तक भी खेल ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना सारा डैमेज आपका हो चुका है शरीर में। अब इसके आगे जब चलेंगे हम भाई, यहाँ ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है, देखिए जहाँ पे डॉक्टर हमें सुई देते हैं, नस में देते हैं ना, डॉक्टर लोग हमें सुई देते हैं भाई नस में। जो जब यहाँ पे देते हैं तो क्या होता है, नस में रख देते हैं, वो नस को ना सिकुड़ देता है। ये जो निकोटीन है वो क्या करता है? इस नस को सिकुड़ देता है,
सिकुड़ देता है, मतलब इस नस को क्या करता है, जाम कर देता है। कुल मिला के ऐसे समझ लो भाई, निकोटीन क्या करता है, इस नस को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, इसमें जगह ही नहीं भरने देता है, पूरे तरह से गंदी कर देता है, ये वाला पूरा भर देता है। अब जैसे भर दिया ना, वैसे हमको ये बताओ, आप मशीन चलाते हैं गांव देहात में, तो आप जहाँ पे मशीन का फीता बांधते हैं मुंह में, वहाँ कस के बांध देते हैं। मशीन चलाते हैं ना पानी फेंकने वाला भाई, तो वहाँ पे मशीन के ऊपर जो मुंह होता है वहाँ पे फीता को बांधते हैं रबड़ से आप लोग, और दूर ले जाते हैं उसे पाइप के माध्यम से। अगर बीच में हम जाके पैर से उसको दबा दिए, ध्यान समझिएगा, अगर हम बीच में या फिर थोड़े दूर आगे जाके हम उस पाइप को दबा दें, तो प्रेशर कहाँ पड़ेगा, आपका मशीन का जो मुंह में जो पाइप बांधे हैं भाई वो खुल जाएगा। खुलेगा नहीं खुलेगा? खुलेगा। सेम काम यहाँ पे यही होता है। पूरे शरीर में मेरा ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड जा रही है, लेकिन एक ब्लड का जो सिरा है वो ब्लॉक हो गया, जाम हो गया। तो भाई ये जो हार्ट है, हमारा सुंदर सा दिल जो है, वो क्या कोशिश करेगा कि भाई तो ये तो ब्लॉक हो गया, उसमें ब्लड हम भेजें। तो ब्लड भेजने के लिए आपका हार्ट जो है जोर से पंप करेगा, जोर से पंप करेगा, ताकि इस जो जाम हुआ है आपका ब्लड वेसल्स, यहाँ पे डॉक्टर में सुई देती है, ये ब्लड वेसल्स खुल सके। लेकिन खुलेगा नहीं? खुलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना जाम हो चुका है। गंदगी, एक चीज़ याद रखिएगा, अच्छाई से बुराई काफ़ी बेहतर होती ना, लेकिन उस बुराई के ऊपर भी अच्छाई का जीत हो सकती है, लेकिन आप उसके लिए रेगुलर प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या होती है ना, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। तो हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो इतना जोर से पंप करने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं पार पाता है। हो सकता है तो हो जाता है, इसको साफ कर देता है ब्लड के माध्यम से। अगर नहीं हो पाता है तो उसी केस में हम लोगों को एक बीमारी हो जाता है, जिसको कहते हैं हार्ट अटैक। देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मोस्ट सेलिब्रिटी जितने सारे अभिनेता हैं, हीरो लोग हैं, अधिकांश आपको सुनने का मिलेगा कि भाई हार्ट अटैक से मर गया, होता है। उसके पीछे रीजन यही है, ब्लड वेसल्स उसका ब्लॉक हो जाता है, और उसका हार्ट क्या होता है, जोर से पंप करने की कोशिश करता है ताकि ब्लड को हम आगे पहुंचाया जा सके, लेकिन नहीं पहुंचा पाता है, फिर वहाँ पे हार्ट अटैक हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं भाई, इस धूम्रपान करने की वजह से आपको मैं और चीज़ दिखा देता हूँ कि कितना नुकसान होता है। ये रहा चार्ट, इसमें पढ़ सकते हैं आप कि क्या क्या नुकसान होती है अगर हम धूम्रपान को सेवन करते हैं। तो इतना सारा नुकसान होता है भाई। केवल मेरा लंग्स खराब नहीं होता है, केवल मुझे हार्ट अटैक नहीं आता है, इससे और जो बीमारी होती है ये सारी चीज़ें होती है। कभी आपने सुना होगा कि कोई महिला का जो बच्चा निकल जाता है 8 महीना में, 7 महीना में ही डिलीवरी हो जाती है। क्या उसके पीछे रीज़न? तो ये भी रीज़न हो सकता है। अब मेन रीज़न ये नहीं हो सकता है, लेकिन उन रीजनों में से एक रीज़न ये भी हो सकता है धूम्रपान का। ठीक है, अगर लड़की है, ज़्यादा सेवन करता है भाई, तो क्या हो सकता है, डिलीवरी के समय में उस महिला का जो प्रसव होता है, जो बच्चे का बाहर निकलना होता है, बहुत जल्दी निकल जाता है, और बच्चा फिर अपंग हो जाता है। सही से उसका शरीर का स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, क्योंकि बच्चे का स्ट्रक्चर बनने के लिए 9 महीने चाहिए, सभी भाग को बनने के लिए 9 महीने चाहिए, और 9 महीना वो पेट में नहीं रह पाता, पहले निकल जाता है। तो कुछ ना कुछ पार्ट तो उसमें कमी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इतना सारा कारण है भाई आपका इन एक छोटी सी गलती करने के लिए। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इतना सारा आपको नुकसान सहना पड़ेगा, और ये सारे नुकसान अगर कहीं आपको, भगवान ना करे, कहीं हो जाए, तो भाई आप आने वाले अपने पीढ़ी को 10 साल पीछे धकेल दोगे। मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, तो मेरा बस इस वीडियो को बनाने का खास पर्पस यही था कि मैं आपको चीज़ों को बता सकूं कि कैसे क्या चीज़ होती है। बाकी रोकने वाले को कोई नहीं रोक पाता है, आप पीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। कौन होते हैं हम मना करने वाले, लेकिन आपको नॉलेज देना मेरा काम था, तो हमने आपको दे दिया। बट आपके ऐसे थोड़ी ना, तंबाकू के ऊपर भी लिखा रहता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, बड़ी चाव से खाते हैं उसे, है ना। तो जब पढ़ लिख कर, जान कर भी उसमें लिखा भी है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग उसे बड़ी चाव से खाते हैं। तो मेरे वीडियो के माध्यम से क्या सीख पाएंगे वो? ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी बंदा इस वीडियो को देखकर, एक भी बंदा अगर छोड़ दे ये सब करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सही था। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा कुछ चीज़ें, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करने नहीं भूलिएगा लोगों तक। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।